अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प है और मैं कई बार कहता हूं कि इससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। क्यों? जब हम कल कह रहे थे कि निष्पक्ष चुनाव होने के, निर्विरोध चुनाव होने के आसार हैं, अचानक से बीजेपी ने 8वां प्रत्याशी राज्यसभा में उतार दिया। चुनाव हो गया है दिलचस्प। बीजेपी के पास 9 वोट कम है। अब वो उसको क्रॉस वोटिंग के बगैर बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा नहीं। चुनाव बहुत ही जोखिम भरा हो गया है दोनों के लिए। बीजेपी की इज्जत और समाजवादी पार्टी का विधानमंडल दल, दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से हमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है और सीखना चाहिए भी। तब जब प्रतिद्वंदी थोड़ा कमज़ोर हो, उसके किले में दरार हो, और वही सही वक्त होता है हमले का। बीजेपी ने हमला कर दिया। 7 नॉमिनेशन कल कराए, लगा कि निर्विरोध चुनाव होगा, लेकिन 8वां प्रत्याशी आज उतारकर बीजेपी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। यानी अब 8-3-11 प्रत्याशी 10 सीट, चुनाव अवश्यंभावी है। अगर किसी का पर्चा खारिज नहीं हुआ तो, ऐसा अनिल दुबे का दावा है, मेरा नहीं। तो अगर 10 पर्चे 10 प्रत्याशी निर्विरोध, 10 सीट 11 प्रत्याशी, चुनाव होगा। तो क्या होगा फिर पर्चे के मूल्यांकन के पश्चात? अब तय है कि चुनाव होगा, ये तय है कि अब वोटिंग होगी। तो बहनों भाइयों, वोटिंग हुई तो क्या होगा, इसके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पर चर्चा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल प्लस उनकी जो बाहर से मदद कर रहे हैं, इन सबको अगर जोड़ लेंगे, कितने हुए? 288। अपोजिशन और उनके सहयोगी प्लस उनके समर्थकों को जोड़ लेंगे, टोटल कितने? 110। इनमें से 2 विधायक हैं वो जेल में बंद हैं, रमाकांत यादव, और दूसरे हैं इरफान सोलंकी, ये जेल में हैं। बीजेपी के समर्थक दल में से भी एक जेल में बंद है, एसबीएसपी के विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे, वो भी जेल में हैं। तो 3 को ये माइनस करिए, और 3 विधायकों की मृत्यु के पश्चात सीटें रिक्त हैं। दुद्धि, उनको सजा हो गई है रेप के एक मामले में। तो टोटल 4 सीट रिक्त हैं, 3 विधायक जेल में हैं। अब चुनाव भाई साहब फंस गया है। समाजवादी पार्टी को अपने तीसरे प्रत्याशी को अगर जिताना है, 37 वोट विधायकों का 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट। आंकड़ों पर गौर करिएगा, मैं तो रट के आया हूं, आप भी रटो, क्योंकि इसी में खेल है। फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट में समाजवादी पार्टी के पास कितने वोट कम पड़ रहे हैं? 3। एक पल्लवी पटेल नाराज हैं, 4, यानी 4 विजिबल वोट कम हैं। तो सपा को फर्स्ट प्रेफरेंशियल के कितने वोट हुए? 33। बीजेपी के पास कितने हैं? 20। 9 कहां से आए हैं? आरएलडी से। लेकिन ये सहयोगी दलों के भी हैं। बीजेपी तो अपने साथ पहले अपने विधायकों से क्लियर कराएगी, ये सहयोगी दल वालों को बाद में लाएगी, और यही वोट जाएंगे किसको? संजय सेठ को। तो अगर 27 से 29 भी आते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंशियल में सपा के पास कितने हैं? 33। तो अब कम से कम 7 से 8 वोटों पर दांव लगाना पड़ेगा। जब तक 7 से 8 वोट क्रॉस नहीं होंगे, संजय सेठ नहीं निकल सकते। और समाजवादी पार्टी को अपना किला बचाना है तो उसको अपने विधायक इंटैक्ट रखने पड़ेंगे, ताकि सेकंड प्रेफरेंशियल वोट से निकल जाए। तो ये रणनीति से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात घेराबंदी की है। बहुत वक्त के बाद राज्यसभा के चुनाव में दिलचस्पी जगी है, थोड़ा मज़ा आएगा, इंटरटेनमेंट भी होगा। हमारे विधायक लोग भी काफ़ी दिनों से काफ़ी कुछ परेशान हैं, उनको भी थोड़ा कुछ ठीक ठाक होगा। भाई बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो थोड़ा कुछ मामला भी बड़ा ही होगा। राजा भैया की भी भूमिका इंपॉर्टेंट होगी। 2 एमएलए हैं उनके पास। बीएसपी वालों को भी दावत दी जाएगी जिनके पास 1 हैं। और ओम प्रकाश राजभर, हमें लगता है ऐसा कि अब उनकी बहुत लंबे समय से चली आ रही मांग, 27 तारीख अगर वोटिंग होती है तो उसके पहले राजभर का काम तो
हो जाएगा, वरना राजभर भी इतना आसान नहीं है कि इतनी आसानी से वो किसी को वोट दे दें। इसलिए अब आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में अपने विधायकों की हलचल पर नज़र रखिएगा। कुछ स्टेटमेंट सुनिए। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में 8 प्रत्याशी घोषित किए हैं। आपस में फिर बातचीत करके विचार विमर्श करके निर्णय लिया है और जो विधानसभा का नंबर गेम है वो हमारे पक्ष में है। संजय सेठ समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, लेकिन वो दगा करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और ऐसे दगाबाजों को भाजपा ने अपना 8वां प्रत्याशी इस उम्मीद से उतारा है कि वो समाजवादी पार्टी में कोई सेंध लगा पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादियों को नहीं जानती, समाजवादी कभी भी दगाबाजों को माफ नहीं करते। जनता ये देख रही है कि उनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना है, लेकिन किसके लिए चुनाव आप जीत रहे हैं? इस देश की जनता का तो काम कर नहीं रहे, सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों के लिए सत्ता में बैठ रहे। तो जनता उनको हटाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी जो राज्यसभा चुनाव है उसमें भाजपा को सबक मिलेगा। बहनों भाइयों, आज की डिबेट महत्वपूर्ण है, तथ्यों पर है और आंकड़ों पर है। और मैं आपको फिर सजेशन दे रहा हूं डिबेट शुरू करने से पहले कि कलम कागज निकाल लीजिए और आंकड़ों पर गौर करिएगा। यही आंकड़े बाद में वोट में तब्दील होंगे। समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, प्रियंका गुप्ता यूपी में कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, पीयूष मिश्रा एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं और ब्रजेश शुक्ला जाने माने पत्रकार उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मामलों के, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस